नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। दरभंगा एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गई जब फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की सूचना मिली, जिसके बाद लोगों में खौफ का मंजर हो गया। देखिए कैसे ये खबर दरअसल दरभंगा से निकलकर सामने आई है, जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में संदिग्ध सामान होने की खबर आई, जिसके बाद हड़कंप मच गई। खबर मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच एयरपोर्ट और विमान की जांच शुरू की। वहीं जांच के बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि दिन के 12 बजे ट्वीट आने के बाद स्पाइस जेट के अधिकारियों को सूचित किया गया। तब तक स्पाइस जेट की दिल्ली टू दरभंगा विमान उड़ान भर चुकी थी। उस विमान की दरभंगा पहुंचने का समय जो है 12:45 था, जो लगभग 1:45 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची थी। इस बात की जानकारी मिली। तब तक स्पाइस जेट के विमान के यात्री अपने सामान के साथ बाहर निकल चुके थे। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एसडीपीओ अमित कुमार। ट्वीट की जानकारी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है उसके इंजीनियरिंग को हुई। ट्वीट करने का टाइमिंग है 12:01 आज दोपहर का। ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है। और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ्लाइट थी वो एयरपोर्ट हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 है, 12:45 PM है। और लगभग 1:34 पर एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ़्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैश ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के अफसर थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई। और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की SD 8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ़्लाइट का टाइम जो शेड्यूल हुआ है, रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ़्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया। अभी 2 फ्लाइटें लगी थी। एक फ़्लाइट वही है जैसा मैंने बताया जो स्पाइस जेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई ट्रेस कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टैब्लिश हो चुका है, ये एक बुक्स कॉल था स्पाइस जेट के, तो इसमें टैग किया गया था। और 5 फ्लाइट्स की उसमें विवरण थी, कहा गया था कि अपने बॉम्ब प्लान किए गए, लेकिन फ़्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ले गई है। हाँ, फ्लाइट को अच्छे से देखा गया। कुछ फ्लाइट रद्द कर दिया गया है या कंटिन्यू? नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाए फेक कॉल मारा हाँ, फेक कॉल मारा। कहाँ से आया फेक कॉल से कुछ पता चला सर? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। जैसे कोई नाम वाम किस तरह का तो अजीब सा नाम है उस पर। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे अमित कुमार। बता दें आपको कि धमकी को लेकर प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया, जो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के बीच बैठक हुई और विमान की गहन जांच की गई। इसके बाद दरभंगा से दिल्ली जाने वाली यात्री को वापस बुलाकर सुरक्षा के मद्देनजर गहन जांच की गई, जिसके कारण विमान दरभंगा एयरपोर्ट से विलंब से उड़ान भरी। वहीं उन्होंने बताया कि ट्वीट में 5 विमान को उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिस ट्विटर हैंडल से मैसेज आया था उसकी जांच चल रही है। फिलहाल इसे फेक कॉल माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर ऐसे मंजर हो गए। हालांकि जिस तरह से धमकी भरा ये मैसेज आया था कि 5 जो है वो विमानों को उड़ा दिया जाएगा, ऐसे में ये खबर जो है लोगों के बीच आग की तरह फैली और लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया। हालांकि तुरंत से कमेटी गठित की गई, बातचीत की गई और यात्रियों की जांच जो है वो बढ़ा दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई, यात्रियों को जांच किया गया, सुरक्षा बढ़ाई गई, विमान की चेकिंग की गई। इस दौरान किसी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ें जो है वो नहीं मिली। संदिग्ध चीज़ों का जो खबर था
वो गलत पाया गया। लेकिन हालांकि जो इस तरह से मैसेज किए गए हैं उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ा दी गई है। हालांकि इस दौरान ये सभी अफवाहें की खबर थी, क्योंकि बीते दिनों भी इस तरह की अफवाहें जो है वो आई तो पटना एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि पटना एयरपोर्ट भी उसमें शामिल किया गया था। तो अब दरभंगा एयरपोर्ट पर ऐसे माहौल जो है वो बन गया है। फिलहाल ये जांच का विषय है और जिस तरह से खबरें ये भी आ रही है कि ये फेक कॉल थे, फेक मैसेज था, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो विमान में नहीं देखने को मिली। लेकिन हालांकि इस खबर के बाद हड़कंप मच गया था लोगों में, प्रशासन में। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था जो है वो कहीं ज़्यादा कड़ी कर दी गई थी, जांच की गई और इस दौरान यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि फ्लाइट जो है वो थोड़ी विलंब से उड़ान भरी, लेकिन इस दौरान पूरा पुख्ता जांच किया गया। जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट सहित कई अब एयरपोर्टों की सुरक्षा जो है ऐसे में बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से ये अफवाह निकलकर सामने आई है, बीते दिनों भी पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि इस तरह की अफवाहों की खबर पटना एयरपोर्ट पर भी सुनने को मिली थी। तो वहीं अब दरभंगा एयरपोर्ट एक बार फिर से निशाना बना और ये अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई, फिलहाल इस तमाम बिंदुओं पर जांच जो है वो जारी है। तो तमाम ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 पर।